Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our class of diversity of plants in which we were discussing Funaria. We have discussed its vegetative structure, the morphology of the Funaria plant as well as its reproduction, the sexual reproduction. And in the last video we finished here. तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में oospore बनता है और oospore से स्पोरोफाइट बनता है जो इसकी नेक्स्ट एसेक्सुअल जनरेशन है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखनी, जैसा कि हमने पिछले दो ब्रायोफाइट्स में देखा था, रिक्सिया और एंथोसिरास में। रिक्सिया में भी हमने मुख्तसर तौर पे देखा कि वो स्पोर से स्पोरोफाइट कैसे बनता है, और एंथोसिरास में भी हमने मुख्तसर तौर पे देखा था कि कैसे जाइगोट की इनिशियल डेवलपमेंट होती है, यानी कि वो स्पोर की। तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं देखते और हम डायरेक्टली स्पोरोफाइट को डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें तमाम पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि एक स्पोरोफाइट में होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने ब्रायोफाइट्स के स्टार्ट में पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। तो अगर हम नीचे से शुरू करें बेस से, तो उसका पहला हिस्सा जो है वो फुट होता है और दूसरा हिस्सा उसका स्टॉक होता है और तीसरा जो है वो कैप्सूल होता है। तो पिछले जो दो ब्रायोफाइट्स हमने पढ़े थे, तो रिक्सिया में ये दोनों चीज़ें मिसिंग थी, उसमें फुट और स्टॉक ये दोनों जो थे वो नहीं थे। और इसके मुकाबले में जो एंथोसिरास था तो उसमें ये स्टॉक या सीटा जो था वो तकरीबन न होने के बराबर था, इट वाज ऑलमोस्ट मिसिंग। लेकिन अब ये जो फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट है उसमें ये है कि ये तीनों पार्ट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, फुट, स्टॉक और कैप्सूल। अब फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो अगरचे इसके ऊपर ही होता है, जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा कि स्पोरोफाइट ग्रोज ऑन दी गेमेटोफाइट। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होता, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन जो इसमें एक ख़ास बात है वो ये है कि इट इज़ पार्शली डिपेंडेंट, यानी इसकी जो डिपेंडेंसी है या इसका जो इन्हिसार करना है गेमेटोफाइट के ऊपर, तो वो टोटली नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि अपनी खुराक के लिए और पानी और बाकी चीज़ों के लिए टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि ये पार्शली डिपेंडेंट होता है। तो पार्शली से हमारी मुराद ये है कि जहाँ तक फूड का ताल्लुक़ है तो उस फूड के लिए ये उसके ऊपर पार्शली डिपेंडेंट है, क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट होता है फ्यूनेरिया का, ये काफ़ी हद तक ग्रीन होता है अपने इनिशियल स्टेजेस में। तो ग्रीन का मतलब ये है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होती हैं, क्लोरोफिल होती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक काफ़ी हद तक ख़ुद जो है वो बना लेता है। तो इट इज़ partially dependent on gametophyte as far as food is concerned, कि इसमें जो है सिंथेसिस होती है या फोटोसिंथेसिस होती है। तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है काफ़ी हद तक, इसलिए ये अपनी खुराक के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होता। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फुट। तो फुट जो है वो कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ी सी। इट इज़ ए स्मॉल, एक छोटा सा क्या होता है, कानिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कानिकल आप समझते हैं, मखरूती शक्ल का, कोन लाइक इस किस्म का, या अगर इसको आप उल्टा कर दें तो ऐसे, तो इस किस्म की जो शेप होती है उसको हम कानिकल शेप कहते हैं। तो ये स्मॉल कानिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि
स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो आर्चिगोनिया जहाँ पे होती है, तो वहाँ से आर्चिगोनिया की बेस यानी वेंटर में ये पड़ा होता है, जो वो स्पोर होता है। तो ये जो फुट होता है स्मॉल कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है उसी जगह पे, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन दी गेमेटोफिटिक टिश्यू। तो ये गेमेटोफिटिक टिश्यू में छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये दबा हुआ होता है, उसके टिश्यूज़ के अंदर होता है। और काम इसका क्या है कि इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है। और जैसे हमने अभी ऊपर बात कर ली कि खुराक के लिए ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होता है, खुराक खुद लेता है, लेकिन जहाँ तक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होते हैं तो वो ये गेमेटोफाइट से हासिल करता है। तो फुट जो है उसका काम एब्जॉर्प्शन है, और वो एब्जॉर्प्शन है वाटर की और मिनरल की। तो ये इसका पहला छोटा सा कॉनिकल सेलुलर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि गेमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है, और वहाँ से पानी और नमकियात वगैरह जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टॉक या सीटा होता है। तो जैसे हमने पीछे एक डायग्राम बनाई थी, एक फिर हम इसको ये कर लेते हैं कि ये इसका फॉर एग्जांपल फुट है, ये इसका कॉनिकल टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर है, और इससे ये लंबा सा स्टॉक निकलता है, और उसके आखिर में ये ऐसे कैप्सूल होता है। तो स्टॉक इसका काफ़ी इलांगेटेड होता है, ये आखिर में कैप्सूल है। तो स्टॉक या सीटा जो इसका है, इट इज़ एन इलांगेटेड स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल स्टेम की तरह होता है, जस्ट लाइक दी एक्सेस। इसका जो एक्सेस होता है, वैसे जो ब्रांचेस होती हैं फ्यूनेरिया में, तो सीटा का स्ट्रक्चर भी तकरीबन स्टेम की तरह ही होता है, एक्सेस की तरह ही होता है। और ये कलर में इट इज़ रेडिश या ब्राउन किस्म का होता है। और एनाटमी इसकी जो होती है, जो कि हमने एनाटमी नहीं पढ़ी तमाम ब्रायोफाइट्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना हम कहेंगे कि एनाटॉमिकली या एनाटमी के हवाले से, इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से वो एक्सेस की तरह ही होता है। तो जस्ट लाइक एक्सेस में सारी बातें आ जाती है कि मॉर्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी ये क्या होता है, ये एक्सेस से मिलता जुलता है या तकरीबन स्टेम की तरह ही होता है। अब सीटा के एंड पे इट यानी कि सीटा बियर्स एट इट्स टिप, इसके सिरे पे, जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया है, तो ये सीटा यहाँ पे ख़त्म हो गया और उसके आखिरी सिरे पे क्या होता है, यानी नीचे तो ये फुट से शुरू होता है सीटा, और इसके आगे जो है वो कैप्सूल होता है। तो इट बियर्स एट इट्स टिप द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, मेन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो है कैप्सूल। तो कैप्सूल इसकी टिप पे होता है। अब सीटा जो है इसका क्या फंक्शन है, ये किस लिए होता है? तो फंक्शन के हवाले से सीटा जो है एक तो कंडक्शन करता है, यानी कंडक्टिंग आर्गन है। कंडक्शन किस चीज़ की, वो भी हमने देख लिया, वाटर और मिनरल्स वगैरह। तो जो नीचे से फुट एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो सीटा है ये उन वाटर और मिनरल्स को ये ऊपर कैप्सूल को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कंडक्ट करता है। और दूसरी बात यह है कि ये सपोर्ट देता है कैप्सूल को, और तीसरी बात यह है कि ये उसको एलिवेट करता है, यानी कैप्सूल को ऊपर ले जाता है ताकि ज़रा वो ऊपर ठहरा हुआ हो, ताकि उसके जो स्पोर्स हैं वो ज़रा दूर दूर तक उनकी डिस्पर्सल जो है वो हो सके। तो एलिवेट्स दी कैप्सूल को ज़रा ऊपर ले जाता है ताकि उसकी डिस्पर्सल जो है वो आसानी से हो सके। तो ये इसके दो पार्ट्स हमने देख लिए, फुट और स्टॉक सीटा, और थोड़ा सा हमने स्पोरोफाइट का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है विच इज़ कैप्सूल, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें डिटेल ज़रा ज़्यादा है, तो उसको हम डिटेल से रीज़नेबल डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।